हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पिक्चर में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है SIDBI की तरफ से, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट जो मैनेजर है उसकी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आने वाली है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट नहीं होने वाला है। लेकिन सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स हैं आपके लिए। चलिए, यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके लिए जो असिस्टेंट मैनेजर है ग्रेड ए, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गई है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 8/11 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 28/11 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। जो लास्ट डेट है वो भी आपका 28/11 रखा गया है। जो एग्जामिनेशन है वो आपका यहाँ पे 2023 में हो या 24 के, यानी लास्ट ऑफ दिसंबर या फर्स्ट ऑफ जनवरी में आपका यहाँ होने वाला है। और आपको बता दें, यहाँ पे किसी प्रकार का आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल OBC EWS के लिए 1100, वहीं SC ST के लिए यहाँ पे और दिव्यांग के लिए 175 रुपए लगेंगे। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजिली आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं, जो एज लिमिट है वो आपका मिनिमम के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम यदि आपने 30 वर्ष के आपका एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि OBC SC ST को, उन्हें भी एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि टेलीग्राम चैनल से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाला है। चलिए, यदि वैकेंसी की बात करते हैं 50 वैकेंसी तक रहेंगे। वहीं SC से 8, ST से 4, OBC से 11, EWS से 5, जनरल से 12, 50 सीट हो जाने वाला है, जिनमें से 3 आपके यहाँ दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन आपके होने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो सभी चीजें आपको मालूम दे चल जाने वाली है। चलिए, सबसे पहले यदि जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा वो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होने वाला है। जो जनरल कैटेगरी से जो जनरल स्ट्रीम जो है वो आपका जनरल होगा। यदि बैचलर डिग्री की बात करते हैं, यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका 60% मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC ST और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 55% का मार्क्स खोजा गया है। यदि आपके पास है तो आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने CS CS CWS CFA या CM किए हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बैचलर डिग्री यहाँ पे लॉ में या फिर आपने बैचलर डिग्री यहाँ पे इंजीनियरिंग में किया हुआ है, यानी आपने बीटेक किया है 60% मार्क्स के साथ, और वहीं SC ST दिव्यांग वाले ने यदि 55% मार्क्स के साथ आपने यदि किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका एक्सपीरियंस खोजा गया है, यहाँ मिनिमम 2 वर्ष का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस खोजा गया है कॉमर्शियल बैंक में, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन एरिया ऑफ द MSME। और वहीं लीडिंग जिसमें आपका एक्सपर्ट होना चाहिए, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन या फिर हाउसिंग लोन में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं 3 वर्ष का यहाँ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC या SME में लीडिंग या नॉन इंडिविजुअल लीडिंग, कॉर्पोरेट लीडिंग में यदि आपने काम किया है, 3 वर्ष के पास आपके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं लोकेश, आपका आखिर सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। याद रखिएगा यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन आपके होने वाले हैं और इंटरव्यू के ही आधार पे आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी एक क्राइटेरिया होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि इतना कट ऑफ आने वाला है। इससे ज्यादा यदि आपका मार्क्स है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो सभी लोगों को आगे के लिए जो प्रोसीजर होने वाला है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। जो जो मान लीजिए कि यहाँ 7 CGPA यहाँ पे आपका मार्क्स रख दिया गया है, इससे जितना जिसका ज्यादा है वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सभी लोगों को बुलाया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन या फिर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाने वाला है। और वे इंटरव्यू देंगे और डिस्कशन देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो लगभग सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी।
यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है उसी के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है? तो चलिए लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हों वो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे इसलिए आप लोग इस नोटिफ़िकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि पढ़ने के बाद मान लीजिए पढ़िएगा तो सभी आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। फिर भी रहने पर कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।